हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए असाइनमेंट का सेक्शन सी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 9 का। इसमें क्वेश्चन टोटल 7 है और इन 7 क्वेश्चंस को हम एक ही बार में खत्म करने वाले हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर महेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मच्छरों का दौर चल रहा है, थोड़ा बच के रहिएगा आप भी। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, तो ये वाला आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा लाइट की वजह से, तो मैं इसको एक बार वापस से यहां लिखता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। लिखा है 25 टू द पावर 3 by 2 मल्टीप्लाई 343 टू द पावर 1 by 5 divided by 16 to the power 5 by 4 multiply 8 to the power 4 by 3 multiply 7 to the power 3 by 5। अब बच्चों जो बेस मिला है अगर वो किसी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे और सिंपल नंबर को हम छोड़ते जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखते हैं 5 स्क्वायर। ये तो इसका वैल्यू आया बच्चों 25, 5 का स्क्वायर। तो बाकी जो पावर चल रही है 3/2 वैसे ही रखते रहेंगे। 343 बच्चों होता है 7 का क्यूब, तो लिखते हैं 7 क्यूब, पर इसकी पावर भी बच्चों 1/5 चल रही है तो उसको भी वैसे ही रहने देते हैं। 16 होता है बच्चों 2 to the power 4। हम यही कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं सर, 16 तो 4 का स्क्वायर भी होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो डिनोमिनेटर मिला है कोशिश कीजिए कि वो उसी फॉर्म में है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 आती है, पर यहां पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर 4 है, तो कोशिश कीजिए अगर वैसा आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो उसको वैसे चलाइए जैसा आप चला सकते हैं। 16 को लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, और इसकी पावर चल रही है बच्चों 5/4 मल्टीप्लाई 8 जो होता है बच्चों वो 2 की पावर 3, ये लीजिए 2 की पावर 3, साथ में चल रहा है 4/3। चलिए इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, तो ये लीजिए 4/3, और 7 to the power 3/5। ये तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 7 प्राइम है तो कोई पार्ट होने वाला ही नहीं है। अब ये बच्चों क्या होता है, पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिख देते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 7 to the power 3 इंटू 1/5, ये भी ओके है। 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई, फिर आएगा बच्चों 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 4/3, और फिर हम लिख देंगे बच्चों यहां पर 7 to the power 3/5। सब ये होने के बाद जो कट हो रहा है देखिए ये वाला कट हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल नहीं होता तो उसको वैसे ही रख देते हैं। अब आगे आएगा बच्चों इसके बाद तो मिलेगा 5 to the power 3, चलिए ओके है। यहां मिलेगा 7 to the power 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5, अपॉन में चल रहा है 2 to the power 5, ये भी ओके है सर। यहां मिल रहा है 2 to the power 4, ग्रेट सर। मल्टीप्लाई में चलेगा 7 to the power 3/5। अब 7 और 7 का देखेंगे तो बेस सेम है, बेस सेम होने पर बच्चों हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई की डिवाइड है, तो ये डिवाइड है। डिवाइड होने पर पावर क्या होती है बच्चों, माइनस करनी पड़ती है, तो हम लिखते हैं 5 to the power 3 इंटू, अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 7 to the power 3/5 माइनस 3/5। यहां पर आ गया बच्चों 2 to the power 5। यहां भी देखेंगे दो बच्चों 2 मिला है, बेस पावर क्या है बच्चों अलग अलग है, तो अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को प्लस करते हैं, तो 5 + 4 9 मिलेगा। 5 to the power 3 मल्टीप्लाई, यहां आ गया बच्चों देखेंगे पावर में एक जैसे नंबर ही क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो पावर आ गई 0। यहां मिल गया 2 to the power 9। 5 to the power 3 होता है बच्चों 125। 7 to the power 0 हो, चाहे किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो मिलता है बच्चों 1, और 2 to the power 9 होता है बच्चों 2 4 8 16 32 64 128 256 512, तो लिख देते हैं 512। तो मिल गया बच्चों 125 डिवाइड बाय 512। यह आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। विजिबिलिटी है, चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। चलिए दिख ही रहा है, कोई परेशानी नहीं लगी।
तो ये हो गया बच्चों पहले क्वेश्चन के आंसर। कई बार क्या होता है कि हम ये भी करते हैं कि ये जैसा नंबर आया है इसको हम यहीं पर कट कर देते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको बेस सेम मिलता है तो ये तरीका ज्यादा सुटेबल है जो हमने अभी किया है। गलत ये भी नहीं है पर ज्यादा अच्छा ये तरीका है। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे फटाक से। मिटा दिया जाए बच्चों, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट के अंदर है 6.7 ऑन नंबर लाइन। मतलब हमें स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर मिला है 6.7, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों क्या होता है कि हम सबसे पहले एक लाइन लेते हैं जो कि बच्चों इसका नाम दे दीजिए एक O और इसका नाम दे दीजिए A, और ये बच्चों लंबी होगी 6.7। हम यहां लिखते हैं बच्चों यूनिट। अब इस यूनिट का मतलब क्या है सर? यूनिट का मतलब आपकी जो इच्छा है वो यूनिट लेके चलिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, जो आपको लेना है, हेक्टोमीटर, जो लेना वो लेके चलिए, पर उतना बड़ा आपके पास पेपर भी होना चाहिए। तो नॉर्मली यहाँ पर यूनिट जो है बच्चों वो क्या ली जाती है? सेंटीमीटर। और जीरो O से लेकर A तक, O से लेकर A तक का आपने मेजरमेंट कितना ले लिया बच्चों? 6.7। जो यहाँ है वो यहाँ लेना है। चलिए सर यहाँ पर ठीक है। अब जिस यूनिट में आपने 6.7 लिया है उसी यूनिट में एक आगे और लेना है। मतलब 100% कितना आगे लेना है? 1 यूनिट और आगे लेना है। चलिए सर ये भी ले लिया, इसका नाम देते हैं बच्चों B। याद रखिएगा इस बात को, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर मिला है वो यहां लिखेंगे, उसके बाद ऑलवेज आप 1 यूनिट ही आगे लेंगे जैसा कि हमने यहां पर लिया है। अब बच्चों क्या करना है? O और B को आपको लेना है एक ऐसा पॉइंट जो कि इस पर्टिकुलर टोटल OB को बाइसेक्ट करता हो। तो हमने O से ऊपर राउंडर से कट कर दिया, यहां पर O से नीचे भी कट कर दिया, B से हमने यहां कट किया और बच्चों B से हमने यहां भी कट कर दिया। अब इस लाइन को हम क्या करते हैं बच्चों? मिलाएंगे नहीं, हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे ये लाइन टच हो रही है। तो हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये लाइन जाती हुई दिख रही है हमें, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है O और B के ऊपर और नीचे। तो ये पॉइंट जहां मिला बच्चों, हमें इस पॉइंट पे हमें राउंडर रखना है, और राउंडर रख करके बच्चों हमें कहां पर लेके जाना है? B पॉइंट पर। चलिए हम ले आते हैं। चलिए बहुत अच्छा बना है, पूरा एक्यूरेट O और B पे आना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखेंगे ये चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है सर। फिर बच्चों आएंगे A पर, और A पर रखेंगे D रखने से क्या होगा बच्चों? प्रोटेक्टर रखने से आपके पास आएगा कि यहां से आप स्केल रखे, इस पॉइंट पे आप एक लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये लीजिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों ये वाली लाइन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी तक नंबर जो है हमें नंबर लाइन पे नहीं मिला। अब हमें कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि नंबर लाइन है कौन सी। बच्चों ये वाली लाइन जो है ना, यही नंबर लाइन है। तो अभी तक तो हमें कोई नंबर लाइन में नंबर मिला ही नहीं है। रियली में बच्चों जो नंबर है 6.3, 6.7 वो यही लाइन होती है। ये वाली लाइन क्या है बच्चों? 6.7 है। पर हमें 6.7 कहां रिप्रेजेंट करनी है बच्चों? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन कौन सी बच्चों? ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसका नाम हम दे देंगे D, नाम दे देंगे बच्चों D। अब आप क्या करेंगे? A से D तक राउंडर रखेंगे, A से D पर राउंडर, A पे पिन पॉइंट, D पर पेंसिल वाला नोक, और यहां से आप क्या करेंगे बच्चों? इसको घुमा देंगे। डॉटेड लाइन से आप कहां लेंगे बच्चों? नीचे। जिस पॉइंट को इसने टच किया है उसको नाम आप दे दीजिए C। और बच्चों यही पॉइंट जो है वो क्या है? स्क्वायर रूट में 6.7, और यही है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन 6.7 का। ध्यान रखिएगा ये भी आंसर है और ये भी है। पर नंबर लाइन का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली आपको दिख रही है, इसी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के लिए। ये भी विजिबल होगा, देख लिया जाए फिर से। चलिए देख ही लेते हैं। क्या बात है, ये भी पूरा विजिबल है, कोई परेशानी नहीं है। और ध्यान रखिएगा कई बार हमें डॉटेड से भी रिप्रेजेंट किया होता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश ये कीजिएगा, पॉइंट से अलग चला गया, पर बच्चों कोशिश ये कीजिएगा कि आप डॉटेड ना बनाएं और वो पॉइंट को यहां पर खाली प्लॉट कर दें। छोटा सा पॉइंट हल्का फुल्का विजिबल हो तो ठीक है। उसके बाद यहां से क्या लेंगे बच्चों? रेडियस घुमाएंगे सेमी सर्कल के लिए। उसके बाद बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री से बच्चों A और D पॉइंट मिलेगा। फिर से आप बनाएंगे इस पार्ट की तरफ राउंडर से एक शेप, और जो पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे वही होगा स्क्वायर रूट में 6.7। चलिए यहां की कहानी को हम खत्म करके चलते हैं आगे। ये भी नोट हो गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया 3।
3 नंबर क्वेश्चन हमें पूछता है बच्चों कि अगर हमें x की वैल्यू गिवन है 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 15। चलिए ठीक है, तो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब हम अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर तो हम इसका कर सकते हैं, पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए तो x को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल। हम लिखते हैं यार 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15। चलिए ये भी ठीक है, पर हमने कहानी पढ़ी थी कि जब भी स्क्वायर रूट का नंबर नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई में वही नंबर को साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15, बना दीजिए ब्रैकेट, बना दीजिए ब्रैकेट। अब बच्चों 1 के साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 15 को, तो वही आने वाला, लिख देते हैं 4 माइनस अंडर रूट 15। नीचे आ गया एक बार 4 प्लस अंडर रूट 15 और एक बार आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15। अब बच्चों एक फॉर्मूला हमें पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी आता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखते हैं 4 माइनस अंडर रूट 15 का बच्चों आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर। चलिए यहां तक ठीक है। क्या मिलेगा बच्चों, 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो मिलेगा बच्चों 15। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15 कितना होता है 1, लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर मिलेगा 4 माइनस अंडर रूट 15। अब कहानी आ गई बच्चों की स्क्वायर फॉर्म तो है नहीं, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका है, वो भी देखते हैं। मैं लिखता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स और इसका कर देता हूं बच्चों होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम a b प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहां पर अब ये x से x क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां मिला बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये 2 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2, क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें तो ये वाला पार्ट मिल गया, ये रहा राइट हैंड में, वैल्यू तो पुट करनी है, कर दे। चलिए पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा बच्चों x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4 प्लस अंडर रूट 15। बहुत ही अच्छा सर। फिर हमें क्या मिलेगा, प्लस के साथ 4 माइनस अंडर रूट 15, ये लीजिए सर। और हमें यहां पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई, साथ में बच्चों चल रहा है -2 और यहां पर राइट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, इसको हटा दें वरना लगेगा कि ये डिवाइड तो नहीं हो रहा। अंडर रूट 15 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और यहां पर करना है बच्चों स्क्वायर, 4 प्लस 4 होता है 8, इसका स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर बच्चों 64 -2 मिल गया 32। किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई सॉरी यहां पर आएगा बच्चों 62। कितना आंसर आ गया बच्चों, 62। किसका आंसर आया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ये भी विजिबल है कि नहीं है, हर क्वेश्चन में देखते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, चेक करना भी जरूरी है, चेक करना थोड़ा जरूरी है। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा चेक करता हूं तो मुझे यहां पर हल्का सा घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा देंगे तो चलिए ठीक दिखेगा। चलिए नंबर थोड़े बहुत छुपे हैं तो चल जाते हैं, बाकी हमारे लिए पूरी कहानी सही दिखने वाली। तो यहां तक भी आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया था, पहला x निकाला, क्वेश्चन में दिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स भी है, हमने दोनों की वैल्यू निकाली, एक फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर जो हमने लगाया है कहां लिख दें इसको, यहीं लिख देते हैं। ये है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, आइडेंटिटी हमने यूज की है और उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पर चुटकियों में आ गया है। चलिए बच्चों इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये भी नोट हो गया हो तो। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है बच्चों हमें कि सिंप्लीफाई कीजिए क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर कर देते हैं सिंप्लीफाई। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट 5
-2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, माइनस का साइन स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 -2। अब हमें पता है कि बच्चों भले ही 2 पार्ट दियो, 4, 10, 50 कितने भी दियो, अगर स्क्वायर रूट नीचे मिलता है डिनोमिनेटर में तो हमें तो कन्वर्ट करना जरूरी होता है, उसको करना पड़ता है रेशनलाइज। तो सेपरेट सेपरेट करना शुरू करते हैं। √5 -2 √5 प्लस 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है सर। मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चों, जो डिनोमिनेटर नंबर मिला उसका साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो √5 -2 √5 -2 ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, साइन चल रहा है माइनस का। यहां मिलेगा बच्चों स्क्वायर रूट में 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट में 5 -2 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर उसका साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। यहां तक तो काम ओके। अब बच्चों क्या बोला, हमें एक जैसा नंबर मिल गया तो स्क्वायर कर देते हैं। मिला है √5 -2, यहां भी मिल गया √5 -2। नीचे क्या मिलेगा बच्चों, √5 प्लस 2 √5 -2। साइन किसका बच्चों, माइनस का। माइनस का आने पर इनका ब्रैकेट जो है एक बार हम वैसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √5 प्लस 2 √5 प्लस 2 डिवाइड में चलेगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 5 -2 और फिर से प्लस 2। चलिए कहानी यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब एक जैसे नंबर है तो स्क्वायर कर दिया जाए, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम स्क्वायर रूट 5 -2 का बच्चों आ जाएगा होल स्क्वायर। चलिए ठीक है सर, a प्लस बी और a माइनस बी हम पता है a² - b², तो स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन। यहां पर बच्चों क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का मिल जाएगा होल स्क्वायर, और यहां पर क्या मिलेगा बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, a² - b², स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। तो पहले नंबर का करते हैं बच्चों स्क्वायर, ये लीजिए -2 टाइम पहला नंबर है बच्चों √5, दूसरा नंबर है 2 प्लस 2 का भी कर देंगे स्क्वायर, डिवाइड में चलेगा बच्चों स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल होगा तो मिलेगा 5, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, साथ में चलेगा माइनस। यहां बनाना होगा ब्रैकेट बड़ा वाला, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, टर्म्स हमें ज्यादा मिलने वाली है, यहां लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। चलिए ठीक है, √5 प्लस 2 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वही सीक्वेंस √5 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम √5 फिर 2 प्लस 2 का क्या आ जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में क्या चलेगा बच्चों √5 माइनस स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 और 2 का स्क्वायर मिलता है बच्चों 4। चलिए बच्चों कहानी का अंतिम पड़ाव आ चुका है, इससे कैंसिल होगा तो मिलेगा 5 माइनस 2 2 जा 4 √5, ये भी ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड में चल रहा है बच्चों 1, माइनस का साइन बड़ा ब्रैकेट, ये से स्क्वायर रूट से स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल होगा, मिलेगा 5 प्लस 2 2 जा 4 √5 और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, डिवाइड में चल रहा है बच्चों 1। यहां तक की कहानी ठीक है। अब इस कहानी को यहां पर हम ले आते हैं, ठीक है बच्चों, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अब हमें मिलने वाला है बच्चों कहानी में कुछ नया, चलिए आते हैं। यहां पर मिला है 5 प्लस का 4 हो गया बच्चों 9 माइनस 4 √5, 1 को हम गायब करते हैं। अब ये माइनस का साइन अंदर जाके खलबली मचाएगा, ये माइनस को एक बार हम रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट को रखते हैं, 5 प्लस 4 होता है बच्चों 9, माइनस का 4 प्लस का 4 बड़ा ब्रैकेट रहते हैं। अब माइनस के साइन को अंदर भेज करके भौचाल लेके आते हैं, क्या आएगा बच्चों 9 माइनस 4 √5, ये माइनस जाएगा तो -9, ये माइनस जाएगा तो माइनस का √5, दोनों ही प्लस थे, एक नेगेटिव से दोनों माइनस हो गए सॉरी, ये वाला और ये वाला कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, पर ये दो माइनस वाले बच गए, माइनस का 4 √5 माइनस का 4 √5। दो साइन एक जैसे हो तो क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों 8, पीछे नंबर चल रहा है √5 वो तो चेंज होगा नहीं, साइन लगाएंगे दोनों में से किसी की एक पर, क्योंकि दोनों तो साइन सेम है, किसी भी एक का लगा दीजिए,
क्या आंसर आ गया बच्चों? माइनस का 8√5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो था सिंप्लीफाई का। विजिबिलिटी फिर से देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए यहां तक भी काम खत्म हुआ। चलिए बच्चों नोट कर लिया होगा, चले आगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। चलिए तो बच्चों हम स्क्वायर रूट 5 को लिख देते हैं और 5 की कहानी हमें ढूंढनी है स्क्वायर फॉर्म में। 5 के पास में कौन सा स्क्वायर नंबर होता है? 4, जो कि 2 का है। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? 4 + 1 लिखते हैं। कभी भी आप माइनस का नंबर लेके नहीं चलेंगे। आप बोलेंगे सर 9 भी कर सकते हैं। 9 में से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वाला सिस्टम ना लेके आए, प्लस वाला सिस्टम लाए, वो आप याद रखिए। तो 4 और 1 लेके आए और दोनों ही क्या बच्चों? स्क्वायर फॉर्म में। कैसे? 4 होता है 2 का स्क्वायर और 1 बेचारा बहुत ही सिंपल हमारी तरह उसका खुद का स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो बच्चों? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि हमने 6.7 स्क्वायर रूट वाले को रिप्रेजेंट किया था। आप क्या करेंगे? इसका नाम यहां पर आप O रख दीजिए और O से आप एक डिस्टेंस लीजिएगा बच्चों A तक और इसका यूनिट रख दीजिएगा 2। स्क्वायर फॉर्म नहीं रखना है, जो बेस नंबर है वो रखिएगा। आपने कितना ले लिया बच्चों? 2। चलिए ठीक है। अगर आपने यहां पर सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर ही सब जगह लेके चलना है। मीटर लिया तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, जो यूनिट आप लेंगे। इसीलिए हम यहाँ वर्ड मेंशन नहीं करते हैं। आप जो भी यूनिट लेके चलेंगे वही यूनिट लेके चलेगा। ये आपकी मनमर्जी का खेल है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। उसके बाद बच्चों 1 जहां पर ए आया है वहां से आप ऊपर यूनिट लेंगे कितनी? 1 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर लिए तो 1 लीजिए, 1 सेंटीमीटर। अगर आपके पास मीटर है तो मीटर लीजिएगा। तो आपने इसका बेस ले लिया बच्चों 2, इसका बेस ले लिया 1। यहां पर लिख देता हूं 1 यूनिट। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? यहां पर 1 यूनिट आ गया तो आप क्या करेंगे? O से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे स्केल की हेल्प से। चलिए सर ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बच्चों B। अब क्या करना है बच्चों? O से B तक आप एक मेजरमेंट लेंगे राउंडर की हेल्प से और O पर रखेंगे उसका पिन पॉइंट और B पर रखेंगे पेंसिल पॉइंट और ऐसे करके नीचे टिक 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 करते घुमा के ले आएंगे। यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। नंबर लाइन का मतलब बच्चों हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, मैंने पहले ही बताया था। जैसे ये पॉइंट टच करेगा इसको नाम देंगे C और बच्चों यही है स्क्वायर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन। अब पता कैसे चलेगा सर ये है कि नहीं है? देखो यहां पर बना है 90 डिग्री, तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है कि दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है? प्लस का इसके बराबर। तो ये आ गया बच्चों √5। पर ध्यान क्या रखना है कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन काफी नहीं है। नंबर लाइन का बोलने का मतलब हो गया कि जो नंबर लाइन आपने ली है यहां पर नंबरों वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका वो पॉइंट उसी नंबर पे उसी पॉइंट पे आना कंपलसरी है, वो याद रखिएगा। तो ये था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बच्चों स्क्वायर रूट 5 का, जो हमने आसानी से यहां पर कर दिया। चलिए बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बच्चों हमारे पास एक पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन। लिख लेते हैं फटाफट। 3/4 पावर 6 इंटू 16 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 5, 4/3 पावर x प्लस 2 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया था कि इसमें आपको एक अननोन नंबर मिला है, अननोन वेरिएबल है, x फाइंड करना है। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड देखा तो 4/3 दिखा, 16 भी कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर है, 9 कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मैच किया है। तो हम क्या करते हैं बच्चों 3/4 को रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या होगा बच्चों? 4/3 लिखूंगा। आप जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? उसका साइन चेंज, पॉजिटिव है तो मिलेगा नेगेटिव। चलिए ठीक है। 16 को लिखते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, होल पावर चल रही है बच्चों 5 इज इक्वल टू 4/3, पावर चल रही है x प्लस का 2। 4/3 पावर आ गया बच्चों -6, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 4/3, इसकी होल पावर कितनी लिख देते हैं बच्चों? स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर 2 है। और होल पावर कितनी चल रही है बच्चों?
5 इज इक्वल टू 4/3 होल पावर चल रही है बच्चों x प्लस का 2। यहां तक भी ठीक है। 4/3 x की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों -6। अब आप देख रहे हैं 4/3 पावर टू दी पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 किसके इक्वल आएगा बच्चों 4/3 x प्लस का 2। 4/3 पावर -6 मल्टीप्लाई 4/3 2 5 10 4/3 यहां मिलेगा आपको x प्लस का 2। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों प्लस, तो लिखते हैं 4/3 पावर है -6 प्लस 10, दोनों पावर को हमने प्लस कर दिया, पर ये क्या करें माइनस का ही था तो हमें तो प्लस ही करना था। 4/3 पावर आ गई x प्लस का 2। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों, मिलेगा 4/3 क्या मिल जाएगा बच्चों 10 - 6 हो गया 4 किसके इक्वल आएगा 4/3 यहां आ जाएगा x प्लस 2। अब एक कहानी है जो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, अगर लेफ्ट और राइट में बेस सेम हो, अगर लेफ्ट और राइट में बेस सेम हो तो पावर हो जाती है इक्वल। याद रखिएगा, इफ बेस इज सेम बोथ द साइड देन पावर इज इक्वल। हेयर कहानी हेयर लिख के खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया 4 किसके बराबर, इसकी पावर 4 इसकी पावर x प्लस 2, प्लस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 किसके बराबर x के, 4 - 2 होता है बच्चों 2 किसके बराबर आएगा x के, तो x की वैल्यू मिल गई हमें छोटी सी 2 जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला है। तो चलिए ये भी समझ में आया होगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें तो ये रटना नहीं पड़ेगा, वरना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा और आपको रट के जाना पड़ेगा, जो एक अच्छी चीज नहीं है 9th क्लास के बच्चों के लिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल क्वेश्चन के पास, मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, आपने आज्ञा दी है तो मिटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये रहा कि हमें जो है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ही दे दी है 1.4142 और इसको छोटे छोटे लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। हमें फाइंड करना है 1/√2 + 1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये नजर आ जाता है बिना चश्मे के भी कि अगर स्क्वायर रूट का नंबर नीचे मिले तो सबसे पहले उसको रेशनलाइज करते हैं। चलिए वही फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई करते हैं √2 - 1 √2 - 1। चलिए ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों √2 - 1 और यहां आ जाएगा √2 + 1 और यहां आ जाएगा √2 - 1। चलिए ठीक है, यहां मिलेगा √2 - 1 और ये बच्चों a + b और a - b a² - b² √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा बच्चों √2 - 1 √2 स्क्वायर रूट से 2 कटेगा मिलेगा 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1 √2 - 1 क्या मिलेगा बच्चों 2 - 1 1 तो मिल गया √2 - 1। पर √2 की वैल्यू लिखी है, लिख देते हैं 1.4142 - 1। अब आपको पता है कैसे माइनस करना होता है, ये बच्चों पार्ट है इंटीजर का, इंटीजर मतलब पॉइंट से पहले वाला, और ये सब क्या आ गया बच्चों डेसिमल। तो इंटीजर से इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल को डेसिमल से, ये बेचारा बिना डेसिमल का, पर इसके साथ इंटीजर और डेसिमल दोनों है तो इंटीजर 1 या भी इंटीजर 1 कटेगा तो 0। चलिए 0, बाकी के पीछे नंबर सेम 4142 और ये आ गया आपके पास आंसर किसका है 1/√2 + 1 का। ये लीजिए बनाया ब्रैकेट और ये हो गया चैप्टर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।